देवेंद्र, आप मुझे फोन करना क्लास के बाद, ठीक है ना? मैंने आपकी कॉपी चेक करी है एंड आई वांट टू टॉक टू यू। देयर आर सम मिस्टेक्स, मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है ना? क्लास के बाद आपसे बात करूंगा मैं, देवेंद्र। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, लेट द अदर स्टूडेंट ज्वाइन। देखिए, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे आई होप, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कोर्स और सिलेबस। द थिंग इज, थोड़ा सा प्रिपरेशन को आप थोड़ा सा और एक स्तर अप कीजिए। नॉर्मली जैसे हम आंसर्स लिखते हैं जुडिशियल सर्विसेज में और बाकी एग्जाम्स में, उससे थोड़ा सा अप कीजिए अपने लेवल को। यहाँ पे एग्जाम बिल्कुल भी टफ नहीं है, एग्जाम इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। बस आंसर राइटिंग पे लोग थोड़ा काम करना होगा आपको। बाकी लोगों को थोड़ा ज्वाइन कर लेने दीजिए, 2 मिनट हम वेट करते हैं, देन मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ आज का। तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत का तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अगर आप लोग देख पाए तो थोड़ा सा मैं कैमरे को टिल्ट करता हूँ, आप लोग समझ पाएंगे कि मैं किस स्थिति में पढ़ा रहा हूँ। सो अगर आप कैमरे को टिल्ट करके देखेंगे तो दीज आर माई लेग्स, और जो दोनों लेग्स है दोनों पे स्ट्रॉन्ग नी अभी जो है वो बंधी हुई है। सो तो खड़े रहने में दिक्कत आ रही है। पहले मैं 8-9 घंटे खड़े रह लेता था बिना किसी दिक्कत के, अब 1-1.5 घंटे में पाँव में दर्द होने लगा है। तो थोड़ा सा मैं रिकवरी पे मोड पे हूँ अभी अपने। क्लासेस जो हैं वो तो रुकेगी नहीं, तो ठीक हो जाएंगी, सब चलता रहता है। टीचिंग्स के थोड़े से साइड इफेक्ट होते हैं, ये टीचिंग के थोड़े से साइड इफेक्ट है ये। जितना एफर्ट और जितना आप उसमें पुट करते हो, ये टीचर बनने के लिए थोड़े से नुकसान भी है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, और जब आप बहुत लंबा पढ़ाते हो, व्हेन यू टीच मोर देन 8 आवर 9 आवर इन ए डे, तभी दिक्कत आती है आपको। और लास्ट 1 मंथ से मैं ऐसे ही रिग्रेस जा रहा था, तो फिर दिक्कत आनी थी। बाकी 2 साल 2.5 साल से तो जो नॉर्मल जो पढ़ाते हैं हम 4-5 घंटे, वही हो रहा था। लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने खुद को रिग्रेस और पढ़ाने के लिए डाल दिया था, तो उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत आने लगी। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेक्चर्स का पर्पज़ ये है कि आपके पास में सफिशिएंट मटेरियल हो और आपको अच्छे से समझ में आए कि किस जगह के आंसर लिखना है। आप ब्लैंक ना हो जाएं, आप ऐसे ना सोचने लग जाएं कि इसमें सर क्या आंसर हम लोग लिखें। द ओनली पर्पज ऑफ दोज लेक्चर्स आर कि आप लोग ब्लैंक नहीं हो जाएं और आप लोग सफिशिएंट कंटेंट और मटेरियल आप लोगों के पास हो। तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं अब। मैं ट्राई करूंगा कि मैं ज़्यादा देर खड़े ना रहूं, लेकिन लेक्चर ऐसे होते हैं कि इसमें आप बैठ के नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ये लेक्चर डिलीवर करने वाले लेक्चर नहीं है। चलिए, आज मैं आपको 300 से 412 के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम डिस्कस करते हैं। इसका प्रैक्टिकल रोल भी मैं समझाऊंगा। मैं इन टॉपिक्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। आई एम डिवाइडिंग दोज टॉपिक्स इनटू 5 पार्ट्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और मैं ट्राई करूंगा कि ये लेक्चर आज पूरे पार्ट को कंप्लीटली समझा दें, ओवर शेडो ना करें कोई भी प्रोविजन किसी भी पार्ट को। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे 300 से 327। इन द सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस 353 टू 365। बीच वाले जो भी सेक्शन हमने छोड़े हैं, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। 372 टू 394, 395 टू 405 एंड 406 टू 412। ये 5 पार्ट्स हम लोगों को आज वाले चैप्टर में समझने हैं। सबसे पहले हम समझेंगे 300 टू 327। यहाँ से क्या सवाल बनता है? देखिए, प्रैक्टिकलिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आप देखना, किसी भी एग्जाम में जहाँ सीआरपीसी आ रहा है,
तो ये वो पार्ट है जहाँ जिसको इग्नोर नहीं करते, जिसको ना मेंस के लिए इग्नोर किया जाता है ना प्री के लिए इग्नोर किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके थ्रू आउट द प्रिपरेशन का। दिस पार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट और हम इस पार्ट को बिल्कुल एक्सटेंसिव कवर करते हैं और एक्सटेंसिवली हम लोग उस पार्ट को देखते हैं। सेक्शन 300 से 327, ठीक है। और ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है आप लोगों का। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ, लिखिए प्लीज, व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ Autryphoi convict Autryphoi acquit and what is the doctrine of Autryphois convict, Autryphois acquit? Autryphoi acquit और Autryphois हिंदी में इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे ही लिखा जाता है क्योंकि ये लैटिन मैक्सिम टर्म है, ऐसे लैटिन मैक्सिम टर्म। व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ Autryphoi acquit and Autryphoi convict? Autryphoi acquit और Autryphoi convict का क्या सिद्धांत है? Autryphoi acquit और Autryphoi convict का क्या सिद्धांत है तथा इसके क्या अपवाद है, तथा इसके क्या अपवाद हैं, तथा इसके क्या अपवाद हैं, तथा इसके क्या अपवाद हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो ये है, दिस इज रिलेटेड टू सेक्शन 300। तो सेक्शन 300 में जो भी एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, यू जस्ट डील विद दोस प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी आप आर्टिकल 20 के साथ इसका जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। डबल जीओपार्डी का सिद्धांत है आर्टिकल 22 का, 20 का, उसको भी आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल एंड सेक्शन 300, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है, इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरा सवाल जो इस पार्ट से बनता है, सेक्शन 300 से 327 के बीच में, दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो बनता है फ्री लीगल एड का। निशुल्क विधिक सहायता। जब हम निशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं तो इसमें केस लॉज लिखना बहुत मैंडेटरी है, और केस लॉज प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए। द फर्स्ट केस इज हुसैनरा खातून। What is the state of Bihar? हुसैनरा खातून कौन थी मैडम? ये एक मैम हुआ करती थी जो इंडियन एक्सप्रेस के लिए रिपोर्टिंग किया करती थी। बिहार में इलेक्शन था, अरे बिहार इलेक्शन को कवर करने गई थी हुसैनरा खातून मैम। इन्होंने वहां पे देखा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की हालत बहुत खराब है और उनको फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इसके पहले एक और जजमेंट आया था, उसका नाम है माधव होस्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक और जजमेंट था